नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों रीजनिंग के इस प्यारे और बेहतरीन से सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 115 नंबर होने जा रहा है। हर एक प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे गए सवाल है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे सवाल को हम लोग आज के सेशन में हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आइए, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। आइए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे कि साथियों एग्जाम्पल के तौर पर साथियों आपका ऊपर में जो दो एग्जाम्पल आपका दिया गया है, इसके अनुसार से हमें इन चार जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इन चार में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर वाला जो दोनों में लॉजिक आपका सेम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें चार चार का एक जोड़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो साथियों यहाँ से हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे, कहाँ से, ध्यान से देखिए। अगर हम आर से शुरू करते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये पहला अक्षर हमारा आर है। ठीक है, और यहाँ अगर देखा जाए तो हमारा पहला जो अच्छा आर नहीं, एल से शुरू करते हैं। ठीक है, एल से शुरू करते हैं, यानी कि इसका पहला यानी कि अंतिम अक्षर क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा जो अक्षरों का समूह है, यहाँ पर पहला अक्षर हमारा एल है। उसके बाद तीसरा जो समूह है, यहाँ पर दूसरा अक्षर हमारा एल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, ई है, तो यहाँ आपका पहला ई से शुरू हो रहा और ई सेकंड में है। ठीक है, अब आइए हम लोग का इन चार ऑप्शन में से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये लॉजिक आपका काम कर रहा है। यहाँ तक आपका एस से और ई से आपका शुरू है। ठीक है, ई से आपका एस तक और ये यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो अंतिम अक्षर आपका एस है, लेकिन यहाँ पर आपका शुरू होना चाहिए किससे, एस से शुरू होना चाहिए, लेकिन ई से यू से शुरू हो रहा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू से शुरू नहीं होना चाहिए, हमारा एस से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ई से शुरू हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको ई से सॉरी ई अंतिम में है और सेकंड में ई से शुरू हुआ, जी बिल्कुल ई से शुरू हुआ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो तीसरा समूह है, यहाँ पर दूसरा में हमारा ई है। ठीक, तो यहाँ तक आपका सेम टू सेम जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में हम लोग का आ सकता है। ठीक, अब उसी तरह से देख लेते हैं कि इसमें हमारा एस है और यहाँ पर भी आपको पहला अक्षर एस है, यहाँ पर आपका सेकंड अक्षर एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, तो ये हट चुका है। अब उसके बाद आइए यहाँ पर देखिएगा, अंतिम में आर है, आर से शुरू हुआ है। ठीक है भैया, आर से शुरू हुआ है और यहाँ पर आर आपका सेकंड में आना चाहिए, लेकिन आर आपका कहाँ पर आ रहा, आर आपका तीसरा स्थान पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए साथियों हम लोग का यहाँ से आपका कौन सा उत्तर आपके पास निकल के आएगा, तो आपका जो उत्तर है ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमने जो है केवल एक ही अक्षर को चुन के इस प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम हो पाए। तो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में लॉजिक जो आपको लगाना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो पूछा क्या जा रहा है आपसे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक पहले क्या होना चाहिए, आपका सिंबल आना चाहिए। ठीक है, और ठीक बाद भी एक क्या आना चाहिए, प्रतीक, यानी कि सिंबल ही आना चाहिए। ठीक, तो ये जो है आपको कौन सा यहाँ पर आपको नंबर और उसके लेफ्ट और राइट साइड में क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। ठीक है, आइए संख्या के आगे पीछे क्या होगा, संख्या के आगे पीछे आपका सिंबल होगा। देख लेते हैं यहाँ पर बाएं से दाएं। संख्या के
दाएं बाएं आपका क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। आइए संख्या देखते हैं। संख्या के दाएं बाएं सिंबल, जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें एक देखने को मिला है 6 के दाएं बाएं, ठीक। और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा साथियों यहाँ पर 6 के अलावा? मुझे तो लगता है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका एक निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब। आइए फिर इसी तरह बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। आइए तो इस सवाल को आपको करना है। पूछा क्या गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में विंड को 6482 के रूप में लिखा जाता है और DOGS को 3671 के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह से डी का कूट क्या होगा। आइए, डी यहाँ पर भी है, देख सकते हैं, ठीक है, डी यहाँ पर भी है, ठीक है। 6482 यहाँ पर 3672 यहाँ पर भी हमारा क्या है 6 है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो डी का हमारा जो कूट है वो आपका निकल के आना चाहिए 6। क्या आना चाहिए 6। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक। आइए, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है साथियों, इस प्रश्न में हमें जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन चारों में से भिन्न है, अलग हमें चुनना है। तो देखते हैं यहाँ पर अलग कौन सा है यहाँ पर। तो सभी को हमें चेक करने की आवश्यकता है, जी बिल्कुल चेक करने की आवश्यकता है। कम से कम तो 3 तो चेक करना ही होगा, ठीक। 3 में अगर हम लोग का कोई एक ऐसा अलग आएगा मतलब आएगा तो ही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 तक में भी अगर कोई तीनों अगर सेम सेम आ चुका है तो चौथा हम लोग का होगा, ठीक है, अलग। जी बिल्कुल, देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो PW और क्या आ रहा आर ना, ठीक है। तो P कितना होता है भैया, P आपका 16 होता है, R आपका 18 होता है, ठीक। इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 से 18 हो रहा, ठीक है। और 18 से अगर यहाँ से अगर W तक पहुँचते हैं, 18 से W तो यानी कि 18 5 23, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं M13 और 2 15, जी बिल्कुल 13 तो 15, और ये 15 और 15 से हम लोग का T पर चलेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 5 20, यानी कि पहला और तीसरा, ठीक है। पहला से अगर तीसरा पर जा रहे हैं तो साथियों हम लोग का कितना बढ़ रहा है, पहला से तीसरा पर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर 2 बढ़ रहा, ठीक है, 2 बढ़ रहा +2 हो रहा, ठीक। और तीसरा से अगर सॉरी ये तीसरा है ना, हाँ, तीसरा से अगर हम दूसरा पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा, तो दूसरा पर आ रहे हैं तो आपका 5 बढ़ रहा, ठीक। यही काम कर रहा लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर भी लग रहा वही, यहाँ पर भी लग रहा। अब उसी तरह से यहाँ से देख लेते हैं 7 और 2 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा, ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं कि 10 2 12 हो गया, 12 और 5 आपका 17, जी बिल्कुल ये भी हमारा सेम टू सेम काम कर रहा। तो यहाँ से ये भी हम लोग का जो है पहला से तीसरा पर जा रहे हैं तो +2 हो रहा, और तीसरा से दूसरा पर आ रहे हैं तो +5 हो रहा, जी बिल्कुल। तो अब हमारा जो उत्तर है वो आपका कौन सा निकल के आएगा, आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आना चाहिए, क्योंकि यही तो आपका अलग है, ठीक। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर जो है ऊपर में 2 एग्जाम्पल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि ऊपर वाला लॉजिक आपका काम कर रहा है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले तो हमें ऊपर में जो लॉजिक लग रहा है वो हमें देखने की आवश्यकता है, जी बिल्कुल देख लेते हैं। तो ई से यहाँ पर आ रहे हैं तो जी कितना हो रहा 2 बढ़ा, और उसी तरह से जी से जे हो रहा यानी कि 3 बढ़ा। तो पहला अक्षर में देखा जाए तो कितना हो रहा, पहला से दूसरा पर जा रहे हैं तो 2 बढ़ रहा, और दूसरा से तीसरा पर आ रहे हैं तो 3 बढ़ रहा, ठीक है भैया। ये क्या है, पहला अक्षर का यहाँ पर जो है पहला लेटर यहाँ पर हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरे अक्षर पर बात करते हैं तो क्या है हमारा ए है, ठीक है, ए से सी पर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 2 बढ़ रहा, और सी से यहाँ पर एल पर आ रहे हैं तो सी 3 होता है, और कितना होता है एल 12 होता है, यानी कि 3 9 12 होता है, ठीक है, +2 और +9 हमारा दूसरा में हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेम पैटर्न लग रहा कि नहीं, जी 7 2 9 9 3 12,
उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा, 3 2 5 5 और 9 14। जी बिल्कुल, ये दोनों में ही हमारा सेम पैटर्न आपका चल रहा। ठीक है, अब आइए उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक एक ऑप्शन को करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये लॉजिक आपका चल रहा है। ठीक है भैया, जी बिल्कुल, देखते हैं फिर। ये 11 है, 11 2 13, 13 और 3 आपका 16। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद G7 हो गया। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 7 और 2 9। जी बिल्कुल, 7 और 2 9, 9 और यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, लेकिन ये सारा 19 हो रहा, तो यहाँ पर आपका लॉजिक नहीं काम कर रहा है पहला में। उसके बाद अगला में देख लेते हैं, ये 12 और एक 13, ये तो हमारा हट चुका है, पहला 2 आना चाहिए पहला से दूसरा समूह पर जाने पर, ये भी गलत हो चुका है। अब ये तीसरा पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको 12 से 13 हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तीसरा अगर तीनों हम लोग का रेगुलर गलत हो चुका है तो अब जो बचेगा वही आपको उत्तर आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वास्तव में यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है कि नहीं लग रहा। के 11 होता है, एम आपका 13, 13 2 15, 15 और 3 सॉरी 11 2 13, 13 और 3 16। जी बिल्कुल, और यहाँ पर G7 7 और 2 9 और 9 और 9 18। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग को +2 और +9 वाला लॉजिक लग रहा है। जी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। तो भैया यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हमें अलग कौन सा है ये छांटना है। आइए देखते हैं, चलिए एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो साथियों यहाँ पर क्या है, 9 I9। ठीक है, 9 से यहाँ पर कितना हो रहा, 9 से 14, यानी कि n जो है 14 होता है, 9 5 14। ठीक है, अब उसी तरह से ए से क्या हो रहा भैया, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए से क्या हो रहा, तो ए से हमारा यहाँ पर 18 हो रहा, यानी कि 9 और कितना हो रहा, 1 और 17 18 हो जाएगा, 1 और 17 18। ठीक, ये पहला यहाँ पर लॉजिक लग रहा। अब उसी तरह से यहाँ पर डी कितना होता, 4 और I9, यानी कि 4 5 9। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी हम लोग का 5 बढ़ रहा। अब उसी तरह से 22 से हमें n पर जा रहे हैं तो कितना 17 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, देखना पड़ेगा। 22 22 और 4 26 हो गया। ठीक है, 22 4 26 हो गया, और इधर कितना है, 22 23 24 25 26। ठीक है, 22 और 4 26। ठीक है, 26 यानी कि 4, और इधर 14 यानी कि 14 4 18। यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा भैया, यहाँ पर आपका 18 बढ़ रहा, +5 और +18 बढ़ रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा। जी बिल्कुल, 11 5 16 हो रहा। अब उसी तरह से क्या है, यहाँ पर 3 3 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। जी बिल्कुल, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 ही आना चाहिए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं आगे। ये 2 है, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से टी कितना होता है, टी आपका 20 होता है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। और के कितना होता है, 11 होता है, यानी कि 6 और 11 आपका 17। यहाँ पर भी हमारा 17 बढ़ रहा है। ठीक, तो ओवरऑल हमारा इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या निकल के आ चुका है, हमारे पास निकल के आ चुका है ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, जो कि डायरेक्शन का प्रश्न है। ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया है कि श्रीमान ओ बिंदु एल से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, वो एल से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। आइए, एल से शुरू करता है भैया, एल से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, 3 किलोमीटर और थोड़ा मोटा कर लेते हैं,
3 किलोमीटर नीचे की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, अगला क्या है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर लेफ्ट ले लेता है और 3 किलोमीटर इधर। ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। आइए, फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। ये नीचे कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। फिर से वो बाएं मुड़ता है और कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या करता है वो, फिर से वह अंत में बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि ओवरऑल जो है अब 7 किलोमीटर हम लोग के यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 4 है और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका 3 है। ठीक, अब एम पर जाकर रुक जाता है। ये पॉइंट जो है ये एम है और एम पर जाकर क्या करता है, वो रुक जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फिर से साथियों उसको एल पर पहुंचने के लिए, एम से एल पर पहुंचने के लिए उसको कितना डायरेक्शन, मतलब कौन सा डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, ये आपका दिशा, ये आपका पश्चिम दिशा होता है, यानी कि पश्चिम दिशा आपका होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से पश्चिम दिशा तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। बाकी आपको अगर दूरी भी अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर डायरेक्शन से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप दे सकते हैं। ठीक, कौन सा यहाँ पर और कितना दूरी अगर तय करेगा बोलेगा, तो ये रहा आपको 4 और ये दूरी 3, यानी कि ओवरऑल आपको इस डायरेक्शन में 7 किलोमीटर की दूरी जो है तय करना पड़ेगा। कहाँ पर पहुँचने के लिए, एल बिंदु पर पहुँचने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये लीजिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट यहाँ पर क्या करने वाले हैं साथियों, आपको टारगेट हम लोग संख्या पर करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो संख्या पर टारगेट करते हैं। क्या है भैया, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 11 है। 6 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 5 कितना आ जाएगा, 26। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर तो आपका संख्या ही नहीं दिया। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 या फिर 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही पहला अक्षर हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का पहला ही अक्षर से तो उत्तर निकल के आना चाहिए। जी बिल्कुल निकल के आना चाहिए, बाकी आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग अक्षर आपको दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। भी आपका 22 होता है, 22 से आपका 21 हो गया। ठीक है, 21 के बाद आपका 20 हो गया, T20। फिर आपका 19 हो गया। 19 के बाद अगला जो आएगा हमारा कौन आएगा, 19 के बाद आपका 18 आएगा। तो 18 से शुरू होने वाला कौन सा अक्षर है, यानी कि आर से। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस प्रश्न का करेक्टर सही उत्तर आपके पास निकल के आ जाएगा। आइए फिर बढ़ते हैं ये की ओर। ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में क्या बोला गया है ये एक बार पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि यदि संख्या यहाँ पर दिया गया है 8 1 3 2 5 7 और 4, प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है आपसे कि प्रत्येक विषम में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है और प्रत्येक सम में आपको 2 घटाना है। प्रत्येक सम में क्या करना है, आपको 2 माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, एक से अधिक बार कितने अंक आएंगे। आइए करते हैं हल। ओड में क्या करना है, एक जोड़ना है और सम में आपको 2 घटाना है। 2 घटा देते हैं। विषम में आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, विषम में आपको 1 जोड़ना है, सम में आपको 2 घटाना है। ठीक है, विषम में आपको 1 जोड़ना है, विषम में आपको 1 जोड़ना है, सम में 2 घटाना है। आइए कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं, तो ये 2 और ये आपका 6। कितने अक्षर हैं, तो ये 2 और 6, यानी कि 2 ऐसे अक्षर हैं जो कि एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं। कितने हैं, 2। और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है नहीं भैया, और कोई भी अक्षर यहाँ पर
केवल 2 और 6 को छोड़कर कोई भी अक्षर एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लीजिए अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि RR14 एक निश्चित तरीके से UN3 से संबंधित है। आइए अब डायरेक्ट हम टारगेट किसे करने वाले हैं? सीधा डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं साथियों आपका ये क्या बोलते हैं आपका संख्या पर। 14 से 3 हो गया भैया, यहाँ पर 14 से 3 क्या कैसे होगा? तो यहाँ पर -11 करना पड़ेगा जी बिल्कुल। अब उसी तरह से 10 में -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 होगा, यानी कि इसमें भी -11 क्या होगा जी बिल्कुल। अब उसी तरह से हमें क्या करना होगा? हमें भी अब यहाँ पर क्या दिया गया है? PE ना, PE 1 1 में अगर माइनस हम 11 करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? -10 निकल के आना चाहिए जी बिल्कुल भैया, -10 आना चाहिए। तो -10 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ये लीजिए उत्तर। एक ही बार में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको अक्षर यहाँ पर देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। लीजिए अगला प्रश्न ये आपका कथन इसका से रिलेटेड है, यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया साथियों, एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से। कुछ पेड़ फूल हैं। आइए कुछ पेड़ क्या है? कुछ पेड़ आपका फूल है। कुछ पेड़ क्या है भैया? फूल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ आपका फूल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सभी फूल आपका सुंदर है। सभी फूल क्या भैया? सुंदर है। सभी फूल क्या है? सुंदर है। सभी फूल जो है ये आपका सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल है। ठीक है, उसके बाद कुछ सुंदर लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ सुंदर लड़की है। कुछ सुंदर क्या है? लड़की है। ठीक है, कुछ सुंदर क्या है? लड़की है। आइए अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं। हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा, कुछ फूल पेड़ हैं। क्या फूल और पेड़ के बीच में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, फूल और पेड़ के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फूल पेड़ हैं। क्या? जी बिल्कुल। कुछ पेड़ फूल हैं तो कुछ फूल पेड़ हैं। जी बिल्कुल है। ये हमारा पहला निष्कर्ष यहाँ से आपका सही हो चुका है। अब दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं कि कुछ सुंदर फूल हैं। क्या? कुछ सुंदर फूल हैं। क्या? सुंदर और फूल के बीच में रिलेशन है। जी बिल्कुल। ये आपका ब्यूटीफुल यहाँ पर बाहर में है, और ये अंदर वाला क्या है? ये अंदर वाला सभी क्या हो जाएगा? अब अंदर वाला सभी जो सुंदर है ये सब आपका फूल है। जी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा यहाँ से सही प्रतीत होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं साथियों कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या रहने वाला है? 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है। आइए कौन सा ऑप्शन में है? ये लीजिए, पहला ही ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आ चुका है। चलते हैं फिर इसी तरह से आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्यारे साथियों इस तरह से जो है हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन एक बार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है, और यदि साथियों अब तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपना को ख्याल रखें। धन्यवाद।